नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी को अपने कर्मों की सजा मिली है। उसे भाजपा ने सांसद पद से नहीं हटाया है। अब लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह का रोना रो रहे हैं। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया था, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें सजा दी है। इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी ने जो ओबीसी समाज का अपमान किया, माफी भी नहीं मांगी, अहंकार उनका देखने को मिला, उसके कारण ही कोर्ट ने बहुत अवसर दिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और जब कोर्ट का ऑर्डर आता है उसी क्षण वो सदस्य नहीं रहते। या तो दंड पर रोक लगे तब बच सकते हैं, दंड की अपील नहीं की तो रोक लगी नहीं, उनकी सदस्यता चली गई। तो एक कोर्ट में मामला है, ना इसमें लोकसभा सेक्रेटरीट कुछ कर सकता है, ना कोई सरकार कुछ कर सकती है। ये कोर्ट के निर्णय पर राहुल गांधी जी की सदस्यता सांसद के रूप में गई। अनुराग ने कहा कि राहुल गांधी का यह कहना है कि सांसद का पद जाने के बाद वे खुद को आजाद महसूस कर रहे हैं, तो यह अमेठी की जनता का अपमान है। उन्हें सांसद बनाने में अगर घुटन महसूस हो रही थी तो फिर जनता को इसके बारे में सोचना होगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो महागठबंधन तैयार हो रहा है वह बिहार के पुल की तरह फिर से धाराशायी हो जाएगा। इससे पहले भी कई बार महागठबंधन बने हैं और उसका क्या हश्र हुआ है इस देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। ताश के पत्तों की तरह महागठबंधन धाराशायी हो जाएगा। 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि देश की जनता को विकास सुरक्षा पर एक मजबूत लोकतंत्र चाहिए। भाजपा अपनी उपलब्धियों और कामों को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। देखिए, ये आजादी उनको मुबारक। वो स्वतंत्र अगर वो अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रहे थे तो ये अपमान अमेठी की जनता का भी है, वायनाड की जनता का भी। जब वो अमेठी से हारे और वायनाड चले गए तो वहां जाकर कहा कि उत्तर भारत वालों को तो जो जो अपशब्द कहे वो देश भूला नहीं। वो अपमान अमेठी का नहीं, पूरे उत्तर भारत का किया। अब जाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे लोगों के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं केवल वायनाड से एमपी चुने जाने के लिए। क्या उनकी इतनी मजबूरी बन गई है कि तुष्टीकरण तक कांग्रेस सीमित हो जाए? तो मैं उनको इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने नहीं हटाया है। राहुल जी के कर्मों के कारण वो हटे। एकता भी ताश के पत्तों की तरह या फिर बिहार के पुल की तरह ही धराशायी होगी, गिर गई। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो मना कर दिया आने के लिए। और अगर इनको महागठबंधन या जो भी इनको बनाना बनाए, लोकतंत्र है। लेकिन क्या पहली बार बनाने जा रहे हैं? पहले भी बनाया और पहले भी हारे। ना नीति है, ना नेता है और नियत में भी खोट है विपक्ष के। इसीलिए ही जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए दल हैं उनको ये जनता स्वीकार करके राजी नहीं, क्योंकि देश की जब बात आती है लोग देश को मजबूत भी देखना चाहते हैं और एक अच्छे नेता को भी देश का प्रधानमंत्री। ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए 48 किलोमीटर की भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और इस बार के बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसे लेकर अवार्ड भी दिए गए हैं। हमने 48 किलोमीटर जो है उसका भूमि अधिग्रहण बिलासपुर तक का हो गया और उसके लिए इस वर्ष 1000 करोड़ रुपया आवंटित भी हो गया और अलग अलग एजेंसीज को काम ठेके भी दे दिए गए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी गति से ठीक चल रहा है। उसमें केवल दिक्कत ये आ रही कि हिमाचल सरकार का हिस्सा जो है पैसे का वो नहीं है। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में दर्ज की गई उपलब्धियों को लेकर भी मीडिया को एक पीपीटी रिपोर्ट दिखाई और बताया कि 9 साल का यह कार्यकाल कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ा है। प्रदेश में पिछले 9 सालों से अभूतपूर्व विकास हुआ है। अपने कामकाज को लेके जाएंगे, जैसे आज भी मैं केवल अपने कामकाज को, मैं चाहता हूँ स्लाइड बहुत लंबी प्रेजेंटेशन होती पर मैंने प्रयास किया कि इसको बहुत कम शब्दों में आप सब तक रखें। आंकड़े भी बताए,
और ये भी बताया कि पाई पाई बचाई। मैं आज भी आपको लिख के दे सकता हूँ 2024 भी जनता नरेंद्र मोदी जी को ही जिताएगी। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि देश को सुरक्षित भी रखना है, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है, मान सम्मान भी देश का जो बना है, और जो दुनिया होप भारत में देखती है, उम्मीद भारत में देखती है, हमें उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।